खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल बदला हुआ है। प्रदेश भर में कहीं बादल तो कहीं तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक पहाड़ी जिलों और देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट के निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि 16 सितंबर तक प्रदेश में कहीं भारी बारिश तो कहीं मध्यम वर्षा होती रहेगी। खासकर चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 14 से 16 सितंबर तक प्रदेश भर में येलो अलर्ट भी लागू रहेगा। लोगों से यात्रा के दौरान एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को भारी से अति भारी वर्षा जो है कुमाऊं मंडल में प्राप्त हुई है। जैसे शामा में 128 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। तो मेन जो अभी बारिश का दौर चल रहा है, कल से रात से जो शुरू हुआ है वो कुमाऊं की चल रहा है। और अभी ये हमारे इधर बाकी जिलों में भी इधर उत्तरा जनपद काफ़ी सारे जो हमारे ये जनपद है, जैसे कि पौड़ी हो गया और रुद्रप्रयाग जिले उधर भी चमोली में इधर एंटर कर रहा है। इसके लिए जो हमने अभी हमारा जो अनुमान है, अभी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा अनेक स्थानों पे, अधिकांश स्थानों पे जारी की गई है अभी अगले 2 दिन के लिए। और 14, 15, 16 में भी हमारे 16 तक यही रहने का अनुमान है। 16 तारीख के बाद से हम जो है कुछ स्थानों पे कहीं कहीं पे हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक चेतावनी का सवाल है, अभी अगले 2 दिन के लिए हमने कुछ जनपदों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, यहाँ पे भारी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर उत्तराखंड में विमानन क्षेत्र के विकास और हवाई संपर्क सुधार पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हवाई अड्डों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत क्यूसेक स्थापित किए जाने की सराहना की है। उन्होंने 4 धाम यात्रा के लिए मानसून के बाद हेली सेवाओं को पुनः शुरू करने की जानकारी भी दी। साथ ही गौचर और चिन्याली सौड़ हवाई पट्टियों के विकास, जॉलीग्रांट पर नाइट फ्लाइट और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार पर भी अनुरोध किया। मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन भी इस चीज को लेकर दिया है। वहीं प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों संग बैठक कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं और फसलों को हुई क्षति पर गहन चर्चा की। उन्होंने उत्तरकाशी जिले में सी ग्रेड फलों के लिए 3 दिन में कांटा लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही धराली क्षेत्र में किसानों को एप्पल मशीन के तहत अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। मंत्री ने जायका परियोजना की रफ्तार तेज करने, नवंबर से प्लांटेशन शुरू करने और कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक की और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड के मिलेट्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इनके उत्पादों को और बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने 4 धाम मार्ग और पर्यटक स्थलों पर मिलेट्स आधारित बेकरी स्थापित करने पर जोर दिया, जिससे किसानों को बाजार और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मंत्री ने हाउस ऑफ हिमालयाज उत्पादों की ब्रांडिंग व साइट इम्यूनिटी सेंटर की स्थापना और सरस मेलों की तैयारी समय पर पूरी करने के भी निर्देश दे दिए हैं। वहीं प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पखवाड़े के दौरान कम से कम 1 लाख लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए। इस दौरान विशेषज्ञ स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और प्रदर्शनियां आयोजित होंगी। 17 सितंबर को देहरादून पटेल नगर मेडिकल कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत और सांसद भी शामिल होंगे। मसूरी, ऋषिकेश, डोईवाला, चक्राता सहित कई ब्लॉकों में बहुउद्देश्य शिविर लगाए जाएंगे।
हरिद्वार में 2027 के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मेला अधिकारी सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह डोभाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने गौरी पार्किंग स्थल पर मल्टी मॉडल हब, चंडी देवी रोपवे, नीलधारा में कल्चरल हब, लेजर शो, नए घाट और सड़कों के सुदृढ़करण जैसी योजनाओं की समीक्षा की। कार्य देखे हैं सर इसमें। देखिए, अभी जो कुंभ क्षेत्र का मेन कोर एरिया है वहाँ पे मॉर्निंग में इंस्पेक्ट किया गया संबंधित अधिकारियों के साथ। तो कुछ कार्य जो अति महत्वपूर्ण हैं उसको हम प्राथमिकता पे लेंगे, जैसे मनसा देवी, चंडी देवी के कार्य हैं जो पैदल यात्रियों के लिए है। इस तरह कुछ घाटों का विस्तारीकरण है, कुछ सड़कों का है, बिजली का है। तो इस तरह के जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसको सिर्फ प्राथमिकता पे मेलाधिकारी उसका प्रोजेक्ट भी बना रही हैं। कुछ उसकी स्वीकृतियाँ भी शासन से स्टार्ट हो गई हैं, कुछ दिनों में काम भी शुरू हो जाएगा। हमारा टारगेट ये है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2026 तक उनके सभी काम पूरे हो जाएं। सर कितने स्थायी और अस्थायी इसमें काम होंगे, क्योंकि सरकार द्वारा भव्य और दिव्य बनाने की बात की जा रही है कुंभ मेले को लेकर। कोशिश तो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम अस्थायी प्रकृति के हों, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी काम हमें टेम्प्रेरी नेचर्स के भी करने ही पड़। स्थायी निवासी हैं, उनकी भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आवश्यकता है उसको भी हमेशा ध्यान में रखते हैं। सर घाट या पुलों की बात करें तो कितने लगभग नए बनाए जाएंगे या उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा? देखिए, घाट जो पुराने घाट हैं उसको हम रिपेयर और रिनोवेट करेंगे और डेफिनेटली कुछ नए घाट भी बनाए जाएंगे। सर जो ये दिव्य भव्य के बाद जो कुंभ की बात चली है, इसमें सर संत समाज जो है, जो पेशवाइयाँ निकलती है, जो धार्मिक कार्य होते हैं, वो किस तरह होंगे सर उसको लेकर? वो जो धार्मिक और उस तरह के जो निर्णय होते हैं जी, वो जो धर्म गुरु हमारे होते हैं वही लेते हैं। जी। जो साधु संत और अखाड़े हैं जैसा निर्णय। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हरिद्वार पहुंचकर नमामि गंगे घाट से निरीक्षण की शुरुआत की और अधिकारियों को साफ सफाई, यातायात और सुरक्षा इंतजामों को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने घाटों पर चल रहे विकास कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए की जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास है कि इस बार का अर्ध कुंभ की तर्ज पर भव्य और दिव्य हो। उन्होंने आश्वस्त किया है कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल उपलब्ध करवाया जाए। देखिए, आज जो हमने मेला अधिकारी, डीएम और एसएसपी हरिद्वार एवं अन्य अधिकारियों के साथ जो कुंभ मेले क्षेत्र का जो कोर एरिया है उसका भ्रमण किया है और वहाँ पे क्या क्या कार्य होने हैं, किस तरह से होने हैं, क्या परियोजनाएं ये तैयार की जा रही हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली गई स्थल के अनुसार। और अभी आफ्टरनून में शाम को अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी, उस पर और ज़्यादा विचार विमर्श होगा। सर अर्धकुंभ तो इस बार पूर्ण कुंभ की तरह मनाया जाना है, ऐसी योजना है। तो जो मुख्य आकर्षण होते हैं पेशवाई वगैरह वो सब रहेंगे या सिर्फ वो बजट के रूप में पूर्ण कुंभ होगा? और सर कौन कौन से कार्य सर अस्थायी और स्थायी वाले? देखिए, जो भी साधु संत और अखाड़ों से संबंधित जो भी गतिविधियां या जो शाही स्नान या पेशवाई होती है वो उन अखाड़ों के और अखाड़ा परिषद और साधु संतों के निर्णय के अनुसार ही होगा और जैसा वो निर्णय लेंगे सरकार वैसा काम करेगी। सर बस स्टैंड को लेके, आईएसबीटी को लेके क्या है, जगदीशपुर में जाएगा या क्या? देखिए, इसमें जो भी हरिद्वार शहर की आवश्यकता होगी और जो उससे संबंधित व्यक्ति और लोग या समूह होगा उनके साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा। नहीं, देखिए, अभी तो कार्य स्वीकृत होना शुरू हुआ है। अभी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के काम हैं जिसमें कि समय लगने की संभावना है, जिसमें 8 से 10 महीने 1 साल लगता है, अभी उसकी स्वीकृति दी जा रही है और जो टेम्पररी वर्क्स हैं वो समय आने पर उसकी स्वीकृति। जानवी मार्केट को लेके किस तरह का देखिए, जो आवश्यकता होगी सरकार उतनी धनराशि कुंभ के कार्यों के लिए देगी। सर जानवी मार्केट को लेके किस तरह का रहेगा? नहीं, हमने कहा ना कि जो भी हरिद्वार शहर के लिए, कुंभ के लिए और यहाँ होने वाले मेलों के लिए जो भी आवश्यकता होगी, जो तीर्थयात्रियों के लिए या यहाँ के निवासियों के लिए जो भी उपयोगी होगा, जो उनके हित में होगा।
प्रदेश में चार धाम यात्रा आने वाले समय में जोर पकड़ने वाली है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों का 5000 का आंकड़ा पहुंच गया है। बाकी धामों पर भी यात्री पहुंच रहे हैं। मौसम का येलो अलर्ट जारी रखा गया है। आने वाले समय में मौसम साफ रहने की उम्मीद भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा मार्गों पर जो भी क्षति हुई है उसे ज्यादातर ठीक किया गया है और बाकी जो भी दिक्कत है उनको भी जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री दर्शन कर सके। मौसम जो है अब येलो अलर्ट चल रहा है तो मौसम ठीक रहने की संभावना है। यात्रा हमारी जोर पकड़ रही है। जैसे केदारनाथ जी में 5000 तक का आंकड़ा पहुंचना शुरू हो गया है। गंगोत्री यात्रा शुरू हो गई है। बद्रीनाथ पहले ही चल रहा था। केदारनाथ में काफ़ी बूम आ गया है तो यात्रा मैं समझता हूँ नॉर्मल हो जाएगा। उसकी दिशा में काम चल रहे हैं। जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है और इसके बाद कुछ दिनों में यात्रा पे जोर रहेगा और यात्रा पे जोर रहने के साथ साथ जो हमारे जख्म जो मानसून के समय जो हमको लगा। उधम सिंह नगर के जसपुर में लापरवाही बरतने वाली पूर्ति निरीक्षक पर कड़ी कार्रवाई की गई है। समय पर कार्यालय में उपस्थित न रहने और लगातार शिकायतें मिलने के बाद संबंधित निरीक्षक को जसपुर से अटैच कर जिला मुख्यालय स्थित आपूर्ति विभाग में भेज दिया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी विनोद कुमार तिवारी ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षक की लापरवाही से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी थी। उन्होंने भी ये भी कहा कि कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है और इस पर जल्द कार्रवाई भी की जाएगी अगर लापरवाही बरती गई। नहीं, हमारे एक पूर्ति निरीक्षक हैं सुश्री मीनाक्षी रावत। उनके संबंध में मुझे शिकायत प्राप्त हुई कि जसपुर कार्यालय में ये समय से नहीं पहुंच रही हैं और जब शिकायत लगातार प्राप्त हुई तो फिर मैंने उसमें कार्रवाई करते हुए कल इन्हें जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया है। अब ये जिला मुख्यालय में अटैच रहेंगे और यहाँ जो भी इन्हें कार्य दिया जाएगा उसे ये करेंगे। ये जसपुर में तैनात थी अभी तक और 2-3 बार मुझे शिकायत प्राप्त हो गई थी और न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी जब मुझे शिकायत प्राप्त हुई तो मैंने उसको। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चमोली जिले की छात्राओं को नंदा गौरा योजना का लाभ न मिलने के मामले पर सुनवाई हुई है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला सशक्तिकरण निदेशक से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है कि आखिर अब तक छात्राओं को योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता ममता नेगी ने दायर की थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में 12वीं पास करने वाले 439 छात्राओं को 51 हजार रुपए की राशि नहीं मिली है, जबकि छात्राओं ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। सोशल एक्टिविटीज़ हैं। ममता नेगी जी चमोली डिस्ट्रिक्ट में गैरसैंण में रहती हैं। उनके द्वारा एक हमारे थ्रू एक PIL लगाई गई थी जिसमें कि जो पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें 439 बच्चों को नंदा गौरा योजना के तहत जो स्टाइफंड मिलता है, जो उनको प्रमोशन के लिए आगे हायर स्टडीज़ के लिए पैसा मिलता है 51,000 रुपये, वो नहीं मिला क्योंकि ये एक सरकार की योजना है नंदा गौरा योजना, जिसमें इंटर पास करने के बाद महिला जो बच्चियाँ होती हैं उनको ये पेमेंट मिलती है। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पोखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां गुलदार 4 साल की मासूम बच्ची को आंगन से उठाकर ले गया। घंटों तलाश के बाद बच्ची का शव बरामद हुआ। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वन विभाग से आदमखोर गुलदार को तत्काल मारने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक गुलदार को पकड़ा या मारा नहीं जाता, बच्चों और महिलाओं को घर से निकलना असंभव है। अभी खबर आई है कि विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सिरकोट में भाई जितेंद्र की लड़की जो 4 साल की थी रिया, उसको जो है बाघ ने अपना निवाला बनाया है और लड़की की ऑन स्पॉट जो है वहाँ पे डेथ हुई है और जो बहुत ही दुखद है। मेरा जो है शासन प्रशासन से निवेदन है कि लगातार जो आए दिन कुछ दिन पहले सतपुली में हुई थी, लगातार जो है जो बाघ की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं देहरादून की ग्राम सभा रायवाला में ग्रामीणों ने अर्धनगरीय जल योजना और अनियमित पानी के बिलों को लेकर जोरदार विरोध दर्ज करवाया है। इस दौरान कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला बैठक में मौजूद रहे और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर मौके से ही अधिकारियों से बातचीत की। रमोला ने कहा कि सरकार की योजनाएं
जनता को सुविधा देने के लिए होती है, लेकिन अर्धनगरी जल योजना ग्रामीणों पर जबरन थोप दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना गैजेट नोटिफिकेशन और चुने प्रतिनिधियों की सहमति की योजना लागू की गई है। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। काशीपुर की मिर्जा इंटरनेशनल फैक्ट्री पर आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। मऊआखेड़ागंज इंडस्ट्रियल एरिया में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच आयकर विभाग की टीमें फैक्ट्री के अंदर दस्तावेजों की गहन जांच कर रही। कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों के बीच डर का माहौल बन गया। कई लोग फैक्ट्री के बाहर जमा होकर जानकारी लेने की कोशिश करते दिखे। बताया जा रहा है कि ये कंपनी पहले भी कई विवादों और जांच के घेरे में रह चुकी है। फिलहाल विभाग ने जांच पूरी होने तक कुछ भी कहने से इनकार किया है। रानीखेत में खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला फूंकते हुए आरोप लगाया कि हरिद्वार में पकड़े गए गोवंश तस्करों को बचाने की कोशिश खुद विधायक ने की है, जो सनातन आस्था और हिंदू भावनाओं पर सीधा प्रहार है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि जिस वाहन से गौमांस पकड़ा गया उसे बचाने के लिए विधायक ने दबाव बनाया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक विधायक माफी नहीं मांगते विरोध तेजी से जारी रहेगा। ये कल 2 दिन पहले हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा हरिद्वार क्षेत्र में गौकसी की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक गाड़ी में गौवंश पकड़ा गया था, जिसको बचाते हुए खानपुर विधायक और उसके साथियों ने उसको आग के हवाले कर दिया और उसको बचाने का प्रयास किया, जिससे कि हमें बड़ा रोष है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों में बड़ा रोष है और बजरंग दल के लोगों के खिलाफ शिकायतें भी की गई, जिसके कारण हम पूरे प्रदेश में उनका विरोध कर रहे हैं। ऋषिकेश में पूर्व महापौर अनीता ममगाई के प्रयासों और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से जरूरतमंदों को तिरपाल और कंबल वितरित किए गए हैं। मालवीय नगर वार्ड 34 और गीता नगर वार्ड 33 में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों पात्र लोगों तक राहत सामग्री पहुंच गई है। कई लोग जो प्लास्टिक की छतों के नीचे रहने को मजबूर थे, उन्हें बड़ी राहत मिली है। इस अवसर पर कोरोना काल में सामाजिक कार्यों के लिए अनीता ममगाई को रेड क्रॉस ने आजीवन सदस्य बनाया है। ममगाई ने संस्था का आभार जताते हुए कहा कि वे तन मन धन से समाज सेवा को आगे बढ़ाती रहेंगी। रेड क्रॉस के सहयोग से मालवीय नगर और गीता नगर में उन सभी पात्र लोगों को तिरपाल और कंबल वितरित किए गए, जिन्होंने इससे भारी बरसात में जिनको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। कई लोगों की गौशालाएँ हैं, गौशाला टूट गई थी, वहाँ पे उनको छत नहीं मिल रही थी, वहाँ पे तिरपाल का काम आएगा। और बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जो फल ठेली लगाते हैं, उनके लिए भी तिरपाल कितना महत्वपूर्ण होगा वो आज उनके चेहरों की खुशी से हम समझ सकते हैं इस बात को। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करती हूँ रेड क्रॉस का, कि जहाँ पे कि मुझे लगता है कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस प्रकार से जहाँ पे भी जो आपदाएं आती हैं, जहाँ पे किसी की नज़र नहीं पहुँच पाती है, जहाँ पे तंत्र नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे रेड क्रॉस पहुँचता है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ रेड क्रॉस का, कि वो समाज की सेवा में जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। देखो, माँ भगवती दुर्गा देवी के प्रांगण में यहाँ पे शुरुआत करी है इसकी। आज ही रेड क्रॉस ने कोरोना काल में भी लगातार रेड क्रॉस के माध्यम से हमने समाज की बहुत सेवा करी। जब मैं पूर्व में ऋषिकेश की महापौर थी तो लगातार हमने रेड क्रॉस के सहयोग से, मैंने लगातार जब आग्रह करती थी रेड क्रॉस से, उनके सहयोग से पूरे क्षेत्र में हमने जो कार्य करे। हरिद्वार की कोतवाली गंगनहर पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लाठरदेवा रोड NH अंडरपास के पास से गोपाल पाठक नामक युवक को चोरी की 2 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ नौशाद पुत्र शमशाद ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी परिवार से अलग रहकर अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी से दोनों चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।